Exercise 5.2. First question. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP. ये हमें एक टेबल दिया है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास डैश है वो हम फिलअप करेंगे. फर्स्ट पार्ट. अभी यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है? ए दिया हेयर, ए गिवन दिया है 7, डी गिवन दिया है कॉमन डिफरेंस 3, एन गिवन दिया है 8. हमें ए एन फाइंड करना है. वे नो ए एन हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है. ए एन एन मेरे पास है 8 आ जाएगा. ए क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 8 माइनस 1 डी इज 3 7 प्लस 8 में से माइनस 1 किया 7 इंटू 3 7 प्लस 7 इंटू 3 21 प्लस 7 28. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें दिया है -18 डी हमें फाइंड करना है. यहाँ पे डैश है, एन हमें 10 दिया है और ए एन की वैल्यू जो 10 है उसकी 0 दी है. तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. सेकंड हेयर ए -18 डी हमें फाइंड आउट करेंगे. एन 10 आ गया, ए एन 0. नाउ ए एन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए एन हम जानते हैं किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0. अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, विच इम्प्लाइज ए इज -18 प्लस एन इज 10 -1 डी हम फाइंड करेंगे 0 विच इम्प्लाइज -18 प्लस 10 में से -1 किया 9 डी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ये हमारे पास कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे इसको ट्रांसपोज करेंगे. 9 डी ये -18 है वो साइड जाएगा +18 हो जाएगा. क्या किया हमने इसको विच इम्प्लाइज डी 18/9. ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया 9 यहाँ पे आ गया 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18. देयरफॉर डी हमारे पास 2 आ गया. ये इसका आंसर आ गया. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट थर्ड ए हम फाइंड करेंगे. डी हमें -3 दिया है, एन हमें 18 दिया है और ए एन -5. हेयर ये हमारे पास थर्ड पार्ट है. हेयर ए डी
-3 n 18 an -5. Now an -5 implies a plus n minus 1 d is equal to -5 implies। अब ये ए एन हम जानते हैं, ये nth टर्म है हमारे पास। ए हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ए प्लस एन क्या है हमारे पास 18 -1 डी इज -3 इंटू -3 आ जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे -5 विच इम्प्लाइज ए 18 -1 किया 17 हो गया इंटू -3 इक्वल टू -5 विच इम्प्लाइज ए 17 इंटू 3 -51 is equal to -5 implies a is equal to -5 -51 राइट तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। ये 51 माइनस का है, देयरफॉर ए 51 में से -5 किया 46 आ गया हमारे पास। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 46 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट -18.9 2.5 एन हम फाइंड करेंगे और ए एन हमें दिया है 3.6। फोर्थ हेयर ए -18.9 डी 2.5 एन फाइंड करेंगे, ए एन 3.6। नाउ ए एन 3.6 implies a plus n minus 1 d 3.6 a minus 18.9 प्लस n minus 1 d is 2.5 is equal to 3.6 which implies -18.9 प्लस 2.5 को n से मल्टीप्लाई किया 2.5n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6 विच इम्प्लाइज -18.9 और -2.5 इनको माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -18.9 और -2.5 -2.5 प्लस करेंगे इसे 14 11 हो जाएगा, यह जगह 21 पॉइंट माइनस का 21.4 माइनस आएगा प्लस 2.5 n इज इक्वल टू 3.6 ट्रांसपोज करेंगे इसे भी 2.5 n 3.6 ये प्लस का हो जाएगा 21.4 विच इम्प्लाइज 2.5 n प्लस करेंगे 4 + 6 10 हो गया, कैरी 1 और 3 4 5 और 2 25 आ जाएगा विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू
25/2.5। अब देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 2.5 है। हम क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज n 25, ये पॉइंट कैंसिल करने के लिए ऊपर 10 लगा दिया मैंने, नीचे 25 आ गया, तो 25 कैंसिल, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास यहाँ पे n फाइंड हो गया 10। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, a 3.5, d 0, n 105 और हम an फाइंड करेंगे। हेयर a 3.5, d 0, n 105, an फाइंड करेंगे। an हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d a, n कितना है 105, a 3.5 प्लस 105 माइनस 1 d इज 0, 3.5 104 इंटू 0 करेंगे, वो क्या होगा 0 होगा, तो हमारे पास 3.5 ये इसका आंसर आ, यहाँ पे आएगा 3.5।